बारी बारी से समस्त कर्मों का फल सामने आता है। बाल्य काल में जो प्रणव जप किया था, यज्ञ किया था, गायत्री का जप किया था, उसका फल आज सामने आया। हम जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है, अशुभ कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। शुभ कर्म का फल सामने कैसे आया? बिना बुलाए महात्मा अजामिल के द्वार पर आ गए। बुलाए नहीं थे। जिस समय महात्मा अजामिल के द्वार पे आए तो अजामिल घर पर नहीं था, केवल पत्नी थी। 25 मूर्ति अयोध्या से आ रहे थे, वृंदावन जा रहे थे। अजामिल के गांव कन्नौज में पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। गांव वालों से किसी से पूछा, भैया यहाँ कोई ऐसा भक्त रहता हो जो रात्रि भोजन की व्यवस्था कर दे? परिहासवश किसी ने अजामिल का नाम ले दिया। भोले भाले महात्मा, वृद्ध महात्मा, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में तुम्बा था, किसी के हाथ में चिमटा था, पीले पीले वस्त्र पहने थे। सोई अजामिल के द्वार पर पहुंच गए। अजामिल पत्नी द्वार पर आई। महात्मा ने कहा, बेटी देख, हम 25 मूर्ति हैं, वृंदावन से आए, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अंधेरा हो गया है, सब महात्माओं को बहुत जोर से भूख लगी है, क्या भोजन की व्यवस्था हो सकती है? अजामिल पत्नी ने कहा, महाराज मेरा घर तो अपवित्र है, मेरे घर का अन्न तो दूषित है, मैं अपवित्र भोजन, दूषित अन्न में आपको कैसे दे सकती हूं? यहां वहां तहां सर्वत्र दूषित वातावरण है मेरे घर का, मेरे घर में दुर्गंध आती है, मैं आपको भोजन देने में समर्थ नहीं हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। महात्माओं ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे पति का नाम सुन के आए थे, पर कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, कहीं और व्यवस्था कर लेंगे। जैसे ही वो महात्मा लौट कर जाने लगे, तैसे ही अजामिल पत्नी को याद आया, जब मैं छोटी थी, बचपन में मेरी माँ बार बार मुझे एक ही बात सिखाती थी, क्या? बेटी जीवन में चाहे जो हो जाए, पर एक बात का ध्यान रखना, द्वार से साधु कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। द्वार पे यदि साधु आए तो भूखा लौट कर ना जाए। अजामिल पत्नी को याद आया, मन में विचार किया, ये वृद्ध महात्मा, रात्रि हो गई है, आसपास में कोई और गांव भी नहीं है, कोई डंडे के सहारे चल रहा है, कोई दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है, भजन गाते हुए जा रहे हैं, रात्रि का अंधेरा हो गया है, महात्मा जाएंगे तो आखिर कहाँ? सोई दौड़ती हुई, भागती हुई महात्माओं के पीछे गई। महात्माओं से हाथ जोड़ के कहा, महात्माओं सुनो, मैंने सुना है, यद्यपि मेरे घर में अपवित्रता है, मैंने सुना है कि सूखा आटा देने में, दाल चावल चीनी गुड़ देने में, घी देने में दोष नहीं होता। देखो आप वृद्ध हो, रात्रि हो गई है, रात में कहाँ भटकोगे और भूख प्यास से बेचैन रहोगे। आपसे आग्रह करूंगी कि मैं आपको सूखा सामान दे दूं तो क्या आप बनाकर स्वयं खा लोगे? महात्माओं ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, हम तो स्वयं बना लेंगे, तुम सामान ही दे दो। सोई अजामिल पत्नी ने रसोई से सारा सामान महात्माओं को दे दिया। महात्माओं ने 4 ईंटों का चूल्हा बनाया, उसमें लकड़ लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और मोटे मोटे टिक्कड़ जैसे महात्मा बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और प्रेम से पाए। बाद में कीर्तन किया महाराज। मध्य रात्रि के समय काला कपड़ा मुंह के बांधे हुए, मध्य रात्रि में काला कपड़ा मुंह के बांधे हुए रात्रि में अजामिल आया। चेला ने देख लिया, गुरुजी लगता है अजामिल आ गया। सुना था ना, पत्नी ने बताया था कि डाकू है। गुरुजी देखो अब यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, अब यहाँ से चलो, अन्यथा ये कुछ भी कर सकता है। गुरुजी ने कहा, बेटा सुन, हमने अजामिल के घर का अन्न खाया है, जब इसके घर का अन्न खाया है, कुछ तो हमें इसके जीवन में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा हमारे साधु होने का लाभ क्या?
संत वो है जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर दे। अजामिल आया, अपने द्वार के सामने साधुओं को बैठे हुए देखा, कीर्तन गाते हुए देखा, जोर से धाड़ के पड़ा महात्माओं पर, तुम किससे पूछ कर यहाँ बैठे? मेरे घर के सामने तुम्हारी बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अब जैसे ही अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा, सोई पत्नी की आंख खुल गई, लगता है आ गए। महात्मा को डांट लगा रहे हैं। बाहर आए, आके पत्नी ने अजामिल को डांट लगाई, जरा भी सगुर नहीं है, महात्माओं से कोई ऐसे बोलता है? जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज एकत्रित हुए तो महात्मा हमारे द्वार पे आए और तुम की महात्माओं को डांट लगा रहे हो। जहां पत्नी ने अजामिल को डांट लगाई, सोई अजामिल एकदम नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? बोलो ना। एक बात बताऊं भैया, अजामिल किसी से नहीं डरता था, बस एक पत्नी से डरता था महाराज। और एक बात बताऊं, डरना भी चाहिए। और एक बात बताऊं, भलाई भी इसी में है। अब तो भैया महात्माओं से कहा ठीक है, मेरी पत्नी ने कहा तो कोई बात नहीं, आप बैठो द्वार पे। महात्माओं ने कहा देखो जामिल, हमने तुम्हारे घर पे भोजन पाया है, तुम्हारे घर का भोजन पाया है, परंतु हमें अभी तक दक्षिणा नहीं मिली। भोजन के बाद क्या दी जाती है? बोलो ना, दक्षिणा। महात्मा बोले, महात्माओं से अजामिल ने कहा, महात्माओं सुनो, ये तुम्हारा चिमटा, ये तुम्हारा तुम्बा, ये तुम्हारा कटोरा, ये पीले पीले वस्त्र मैंने नहीं छीने, इसको दक्षिणा ही मानना, वरना मैं तो डाकू लुटेरा हूं, भूत से और पूत, मुझसे दक्षिणा। महात्माओं ने कहा अजामिल, हमें तुमसे दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए, हम पैसे की बात नहीं कर रहे। तो अजामिल, ये तुम्हारी पत्नी है ना, गर्भवती है, तो इसके जो संतान हो तुम उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल ने कहा ठीक है, विचार करेंगे, नाम तो कुछ पुराना सा लगता है, सोचेंगे समझेंगे, समझ में आएगा तो रख लेंगे। पत्नी ने कहा जब महात्मा कहते हैं तो तुम अपने पुत्र का नाम अजामिल नहीं रख सकते? अजामिल ने कहा देवी तुम कहती हो तो रख लेंगे, कोई बात नहीं, हाँ महाराज जी रख लेंगे। महात्माओं के कहने से अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और अंत समय में अपने पुत्र को नारायण नारायण कह के पुकारा। जब अंत समय आया, यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए तो बार बार नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, बार बार एक ही बात कहे। तो भैया कहते हैं इसका पुत्र नारायण तो कहीं दूर खेलने चला गया, लेकिन जब बार बार अजामिल ने नारायण नारायण कह के पुकारा, ये आवाज भगवान वैकुंठवासी नारायण ने सुन ली। महाराज अपने पार्षदों से कहा जाओ मेरे भक्त की रक्षा करना। भगवान के पार्षद अजामिल की रक्षा करने के लिए आए। यमदूतों से कहा यमदूतों अजामिल को छोड़ दो। यमदूतों ने कहा महाराज ये बहुत बड़ा दुष्ट है, पापी है, दुराचारी है, वैश्यागामी है, लुटेरा है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसको तो यमपुरी में लेके जाएंगे। पार्षदों ने कहा वो तो ठीक, लेकिन तुमको एक बात का नहीं पता। बोले किस बात का? इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है और अंत समय में नारायण का नाम लेने वाला कभी यमपुरी में नहीं जा सकता।
यमदूतों ने कहा, पार्षदों आपसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। कैसी त्रुटि महाराज? अरे महाराज, इसने आपके वैकुंठ वाले नारायण का नाम नहीं लिया। इसके तो बेटे का नाम नारायण है, सो ये तो अपने बेटे को चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है। आपके वैकुंठ वाले नारायण का नाम थोड़ा ही लिया है। तब पार्षदों ने कहा, सुनो भैया, हमारे भगवान का नाम चाहे जिस पद्धति से लिया जाए, जाने में लिया जाए, अनजाने में लिया जाए, भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, आलस्य से लिया जाए, चाहे जैसे लिया जाए, हर स्थिति में भगवान का नाम जीव का कल्याण कर देता है।